लास्ट वीडियो में हमने सेटिंग्स के जो अदर ऑप्शंस होते हैं जनरल रीडिंग रीडिंग एंड द परमालिंक इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने इसके वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स आपके पेस्ट कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्कशन और मीडिया ऑप्शन क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले डिस्कशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, डिस्कशन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि जो हमारा पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब ब्लॉग, ब्लॉग में जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात की गई है। जैसे मेरे ये ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग में हमने जब अपने पिछले वीडियो में ब्लॉग्स क्रिएट करना बताया था, ठीक है ना, तो वहाँ से ही मैंने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, देखो 2 जनवरी 2024 को, ठीक है। एंड ये हमने ब्लॉग क्रिएट किया था। यहाँ पर देखो ये जो कमेंट वाला बॉक्स आ रहा है ना, लीव अ रिप्लाई दैट इज योर कमेंट, ठीक है ना, पोस्ट कमेंट। तो इसकी जो सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर सेटिंग्स करनी होती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग में क्या होता है, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है ना, कि पोस्ट में कोई ब्लॉग है तो उसको नोटिफाई करने के लिए। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, ठीक है ना। अलाउ पीपल्स टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, अगर इसको चेक करेंगे तो वहाँ पर कमेंट करने का ऑप्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है या हमारा ब्लॉग है उस पर कोई यूजर अदर यूजर कमेंट कर पाए या ना कर पाए, तो उसकी सेटिंग्स यहाँ से करेंगे। ठीक है ना, अगर चाहते हैं कि कोई हमारा कमेंट का ऑप्शन वहाँ पर इनेबल हो या दिखे ना, तो यहाँ पर आप इसको हाइड कर दीजिए। ठीक है ना, और सेव कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर कमेंट सेटिंग्स में। तो यहाँ पर बोला गया कमेंट ऑथर ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जब ये चेक होगा तो काम जो ऑथर है वो अपना फुल नेम, अपना नेम और ईमेल भरने का ऑप्शन वहाँ पर देगा उसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारा देखो यहाँ पर सेलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा नहीं दिख रहा है। इसका क्या रीज़न है कि हम ऑलरेडी एडमिन से लॉगिन है और हमने ब्लॉग को ओपन कर रखा है, इसलिए वो जो हमारा नेम और ईमेल वाला सेक्शन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसी ब्लॉग को ऑलरेडी प्राइवेट विंडो में ओपन कर रखा हूँ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर लीव और रिप्लाई कमेंट, यहाँ पर देखो एडिशनल फील्ड आ रही हैं, कंटेंट नेम ईमेल एंड द वेबसाइट नेम। यहाँ की नेम ईमेल वेबसाइट एक्स्ट्रा पैरामीटर आ गए, क्योंकि आप वहाँ पर लॉगिन नहीं है इसलिए आपने यहाँ पर बोल दिया कि कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जो विदाउट लॉगिन यूजर हैं, जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है, उनको अपना नाम, ईमेल और वेबसाइट इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग होती है यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। ये सेटिंग इसलिए है कि आप कमेंट तभी कर सकते हो जब आपने हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया होगा और लॉगिन होंगे, तभी आप कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स टू ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। आप यहाँ से नंबर ऑफ डेज सेट कर सकते हो कि जो कमेंट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये जो हमारा कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है ना, ये 14 दिन बाद जब हम पोस्ट करें, सपोज आज की डेट में पोस्ट क्रिएट करी और आज से 5 दिन बाद या 10 दिन बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाए, इसके बाद आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर है शो कमेंट्स कुकीज ऑप्ट इन चेकबॉक्स अलाउ कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट। ठीक है ना, इंटरनल सेटिंग है कुकीज सेट करने के लिए। ठीक है, इनेबल थ्रेड नेस्टेड कमेंट्स 5 लेवल्स डीप। ठीक है ना, 5 कमेंट्स आएंगे, इसके बाद आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना, नेस्टेड होगा कि मतलब एक के नीचे एक कमेंट, जैसे मल्टीपल बहुत सारे 100 150 यूजर हो गए तो हर 5 कमेंट के बाद वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना, थ्रेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस टू 50 टॉप लेवल कमेंट्स पर पेज एंड द लास्ट पेज डिस्प्लेड बाय द डिफॉल्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब जब आपके बहुत सारे कमेंट होंगे ना, तो ठीक है ना, तो कमेंट्स को क्या करेगा, पेजेस में ब्रेक कर देगा। कितने नंबर ऑफ पेजेस पे, 50, मतलब कि 50 कमेंट एक पेज पे या 10 कमेंट एक पेज पे। ठीक है ना, और किस सेटिंग्स के साथ, टॉप लेवल कमेंट्स पर पेज लास्ट, मतलब कि यहाँ पर लास्ट या फर्स्ट कर देंगे तो मतलब जो लेटेस्ट कमेंट है या लेटेस्ट कमेंट पहले दिखाएगा। ठीक है ना, तो ये सेटिंग इसलिए करते हैं जब आपके सपोज 1000 1500 आपके कमेंट आ गए किसी पोस्ट पे, ठीक है ना, तो ऐसे तो बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो कमेंट्स का एक यहाँ पर बोला है कमेंट्स को पेज में ब्रेक कर दो, किसने एक पेज पे कितने कमेंट्स दिखने चाहिए, जो नंबर यहाँ पर डालोगे। ठीक है ना, और टॉप लेवल जो आपको लेटेस्ट कमेंट पहले दिखाना है या बाद में दिखाना है उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है ईमेल की। तो ईमेल क्या बोला है, एनीवन पोस्ट अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। ठीक है ना, तो ईमेल करो, जब कोई भी पोस्ट हो तो आपको ईमेल, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने एडमिन में डाली होगी उस पर आपको ईमेल जाए। और कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, मतलब मॉडरेशन क्या होता है, मॉडरेशन में भी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है ना, बिफोर अ कमेंट अपीयर्स कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड,
कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, मतलब कि ऑथर उसको अप्रूव करे या ना करे उसकी सेटिंग्स करनी होती है। सपोज आपने कमेंट कर दिया और वो हमारी वेबसाइट पर दिखे या ना दिखे, ठीक है ना। अगर मैंने उसको कर दिया है कि ऑथर अप्रूव करे, तो जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा उस कमेंट को तब तक वो आपको नहीं दिखाई देगा, पब्लिक को नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है कमेंट का मॉडरेशन और डिसअलाउड कमेंट कीज, ठीक है ना। तो कमेंट मॉडरेशन क्या है, देखो जैसे आपका कमेंट में यहाँ पर क्या है, ढेर सारे फील्ड है, कंटेंट है, नेम है, ईमेल है एंड वेबसाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि यहाँ पर इफ द की इफ इट कंटेन्स टू और मोर लिंक्स, ठीक है ना, अ कॉमन करेक्ट कॉमन स्पैम इज लार्ज नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स when a comment contains any of these words in its contents, author name, URL, ठीक है ना, author name, URL, email, IP address और browser user agent string, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या जो है ये कमेंट मॉडरेट हो जाएगा। कहाँ पे मॉडरेशन, मतलब कि कहाँ पर चला जाएगा। सपोज आपने कोई कमेंट किया, उसमें आपके एक से यहाँ पर मैंने सेट कर लिया, आप एक लिंक डाल सकते हो, दो हो गए, दो से ज़्यादा आपने एएचरेफ या कोई भी किसी दूसरी साइट का लिंक डाल दिया, ये तीन तीन से ज़्यादा लिंक डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ से नंबर सेट कर दो जितने भी हैं, तो वो जब आप पोस्ट करोगे तो वो इस सेटिंग्स को मैच कराएगा और चेक करेगा कि आपके यूआरएल में, ईमेल एड्रेस में या ब्राउज़र आईपी एड्रेस में वो आपके कीवर्ड्स तो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप कीवर्ड्स लिखोगे, ठीक है ना, कि अगर ऐसा वहाँ पर किसी भी कंटेंट में लिखा हुआ है और वो इससे मैच करेगा, अगर मैच कर गया, ठीक है ना, अगर आपके दो से ज़्यादा लिंक किसी ने पोस्ट कर दिया आपके कमेंट पे एक्सटर्नल वेबसाइट के, तो वो क्या करेगा, जो भी आप ब्लॉग कमेंट किए होंगे उसको मॉडरेशन, मतलब कि उसको पब्लिश नहीं करेगा, मॉडरेट लिस्ट में भेज देगा। देखो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मॉडरेशन की कहाँ पर लेके जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पेंडिंग कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आपका कमेंट आएगा उसको पेंडिंग कर देगा, देन एडमिन उसको डिसाइड करेगा कि उसको पब्लिश करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। इन द सेम वे डिस अलाउड कमेंट कीज, ठीक है ना, व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ दीज वर्ड इन द कंटेंट, ऑथर नेम, यूआरएल, ईमेल एड्रेस, मतलब कि ऑथर नेम, यूआरएल, ईमेल एड्रेस कहीं पर भी वो आपका कीवर्ड या वर्ड हो, ठीक है ना, इट विल बी पुट इन द ट्रैश, one mode or IP address per line, it will match inside words, so press will match wordpress, ठीक है ना। बोल रहा है वन वर्ड और IP एड्रेस पर लाइन, मतलब कि जैसे ये मैंने लिखा और फिर एक ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको क्या करेगा, सो प्रेस विल विच वर्डप्रेस, इसको एक लाइन में एक एक वर्ड मानेगा, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, डिसअलाउड कमेंट की, अगर आपने यहाँ पर जो कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिख दो या तो वन लाइन लिख दो, एंटर करके ऐसे ऐसे न्यू लाइन में एक एक वर्ड लिख दो। सपोज आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो कि येलो वर्ड हमारा आना चाहिए, वहां पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इट विल मैच इनसाइड, सॉरी, तो ये क्या करेगा, जो भी कमेंट अगर इससे मैच कर गया, आपने जो वर्ड लिखा हुआ है इससे मैच कर जाता है आपका कमेंट, उसमें वर्ड होता है वो वाला, तो उस कमेंट को आपको कहाँ पर डाल देगा, ट्रैश में डाल देगा, ठीक है ना। क्लियर है। कमेंट ना आपका मॉडरेशन लिस्ट में जाएगा ना पब्लिश होगा, वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात अवतार्स की। अवतार क्या होता है, एक बेसिकली यूजर प्रोफाइल होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर an avatar is an image that can be associated with across multiple website। सपोज आपने आपने मेरी साइट पे रजिस्टर नहीं किया और आपने यहाँ पर कमेंट किया, ठीक है ना, तो वहां से जो बाय डिफॉल्ट अवतार मैं सेट कर दूंगा, ठीक है ना, जब आप कमेंट करते हो तो नीचे कमेंट्स दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है ना। हम्म, मैंने अभी क्या किया है, यहाँ से एक कमेंट को यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है ना। यहाँ पर ये मेरा कमेंट है और कमेंट इज वेटिंग फॉर मॉडरेशन, यहाँ पर मॉडरेशन के लिए देखो, यहाँ पर कमेंट्स की लिस्ट में क्या आ गया, देखो यहाँ पर मेनू पे कमेंट्स, कमेंट्स में देखो हमारा एक आ गया, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो स्पैम करना है, ट्रैश करना है या कमेंट को मॉडिफाई करना है, ठीक है ना, अप्रूव करना है। हम क्या करते हैं, कमेंट को अप्रूव कर देगा, ठीक है ना। अप्रूव करने के बाद ये हमारा ये अप्रूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट हुआ, देखो जो कमेंट किया था ना मैंने, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर वर्डप्रेस बिगिनर, प्लीज वॉच दिस, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिप्लाई करना है, आपका एडमिन रिप्लाई करेगा, ये भी रिप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर वाइस वर्सा चलेंगी, तो ठीक है।
तो मेरी वेबसाइट में आई डोंट नो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये जो अवतार्स इमेज है वो नहीं शो कर रही है इन द सेम वे फ्रंट एंड पे भी। तो अवतार इमेज क्या होता है कि जब आप यूज़र इसको ब्लैंक को या ग्रेविटार लोगो को या वेवटार मोनास्टर आईडी यहाँ पर छोटे-छोटे आइकन्स होते हैं, ठीक है ना? अगर इनको सेट कर देता है तो यूज़र के सामने जो डिफ़ॉल्ट यूज़र आएँगे, ठीक है ना? कोई भी नया यूज़र आएगा उसके सामने ये वो वाला इमेज जब वो कमेंट करेगा तो उसके सामने शो होगा। तो ठीक है? तो इतना इतना सारा कुछ होता है हमारा डिस्कशन में, ठीक है ना? डिस्कशन सेटिंग में आपका पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग होती है, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा जो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मीडिया का। तो मीडिया सेटिंग्स बेसिकली इमेजेस के लिए होता है, ठीक है ना? तो जैसे थम कोई भी इमेज अपलोड करते हो ना वर्डप्रेस में, तो उसको मल्टीपल साइज़ में ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो वो जो मल्टीपल साइज़ होते हैं उसका एक प्रॉपर हाइट एंड विड्थ होता है, ठीक है ना? तो वो हाइट और विड्थ किसके अकॉर्डिंग चलता है? जैसे थंबनेल साइज़ है उसका हाइट विड्थ क्या रखना है? 150 150 अगर आप यहाँ पे 350 350 कर दोगे तो जो भी आपका क्रॉपिंग होगा इंटरनल कोई भी इमेज अपलोड करोगे तो इंटरनल जो क्रॉपिंग होगा वो 350 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना? मीडियम साइज़ का और लार्ज साइज़ का, ठीक है ना? 2, 4 3 ठीक है ना? अ, यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ लार्ज साइज़ का मैक्सिमम विड्थ कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी पैरामीटर आप चाहते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है ना? आप इसको मत करिए। अगर आपको लगता है कि हमारा कि ये थंबनेल साइज़ बड़ा होना चाहिए, कोई भी इमेज अपलोड करें उसका थंबनेल इमेज बड़ा हो ऑलरेडी 350 का हो, तो उसको कैसे चेंज करोगे? हर इमेज में तो जाके चेंज नहीं कर सकते हो। कोर फाइल में चेंज नहीं कर सकते हो तो आपको ऑलरेडी सेटिंग है यहाँ पर तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है ऑर्गेनाइज माय अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फ़ोल्डर जब आप एफटीपी पे देखोगे या सी पैनल पे देखोगे तो वहाँ पर जो इमेज अपलोड होगी तो सपोज़ आज की डेट में मैंने कोई इमेज अपलोड करी तो उसका एक फ़ोल्डर बना देगा, क्या बना देगा? जनवरी का ए फर्स्ट ऑफ जनवरी का एक फ़ोल्डर बनेगा और 13 का एक 13 क्योंकि आज 13 जैन है तो 13 जैन का एक वहाँ पर डेट का फ़ोल्डर बनाएगा, उसकी इमेज अपलोड करेगा। फिर कल किसी ने अपलोड करी इमेज तो 14th ऑफ जैन का एक को फ़ोल्डर बना देगा और वहाँ पर तो इसलिए सेटिंग है कि आपकी इमेज प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ रहें, ठीक है? तो ये हमारा इमेज साइज़ का होता है, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें सेटिंग्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग डिस्कशंस के साथ में, ठीक है? थैंक यू सो मच।